डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो लेक्चर है ये काफी बेसिक लेक्चर है। इसके बाद जो मैं लेक्चर अपलोड करूंगा उनमें मैं इस लेक्चर का काफी यूज करूंगा, मेनली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इट विल बी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर है? जो फर्दर लेक्चर अपलोड करूंगा उसके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या होगा ये? मान लीजिए ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो हेडिंग डाल देता हूं पहले, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होगा ये? मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मैंने इसका ऑर्डर क्या ले लिया? एन। चलो एक मैट्रिक्स लिख भी देता हूं, दैट इज, ये मैट्रिक्स मैंने मान लिया ए इज A11, A12, A13, ऑर्डर एन लिया है, डॉट डॉट लगा दो, A1n। नेक्स्ट मैंने ले लिया A21, A22, A23 अप टू A2n, और ये आ गया मेरे पास A31, A32, इसी तरह लिखते जाओ, A33, और ये आ गया A3n। क्लियर है? लास्ट रो यानी nth रो, ये मैट्रिक्स मैंने ऑर्डर एन का लिया है, इसका मतलब एन रो और एन कॉलम इसमें रहे होंगे। AN1, AN2, AN3, और ये आ गया मेरे पास ANn। क्लियर है? अगर ऐसा है देन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज गिवन बाय, हालांकि मैं इसको बाद में डायरेक्ट लिखा करूंगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, और यहां पर एक वर्ड और यूज कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। ऑफ द मैट्रिक्स ए इज, पहले इसका नोटेशन लिख रहा हूं, इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे आप इसको? इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस लैम्डा आई। क्लियर है? एंड डिफाइंड एज, और डिफाइन किस तरह करने वाला हूं मैं इसको? एंड डिफाइंड एज, देखो यहां तो मैं इसको डिटेल में लिख रहा हूं, लेकिन फ्यूचर में मैं इसको डायरेक्ट लिखा करूंगा, ए माइनस लैम्डा आई। जैसे आप यहां क्लियर है कि सबसे पहले मैट्रिक्स ए रहा होगा, ए का मतलब A11, A12, A13 अप टू A1n। इसके बाद सेकंड रो में रहा होगा A21, A22, A23 अप टू A2n। बात क्लियर है? बिल्कुल यही वाला मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं। तो पहले ए की बात मैं कर रहा हूं, A31, A32, A33, और ये आ गया A3n। नेक्स्ट इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते चले गए हम, तो लास्ट में आ जाएगा AN1, AN2, AN3, और ये लास्ट में आ गया ANn। तो ये तो मैंने लिखा कौन सा मैट्रिक्स? ये लिखा मैंने अभी यहां पर मैट्रिक्स ए। क्लियर है? इसके बाद माइनस लैम्डा, चलिए आ गया माइनस लैम्डा, और इसके बाद ये जो आई है ये क्या है? इट इज यूनिट मैट्रिक्स। इट इज यूनिट मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर इतना ही होगा जितना ऑर्डर ए का है, यानी n क्रॉस n का ही लिखेंगे। तो क्या बनाइए? 1 0 0 0 1 0, ये भी 0 0 1, और यहां पर ये लास्ट में मैं लिखने जा रहा हूं, लास्ट रो क्या बन जाएगी? 0 0 0, और ये लास्ट में आ गया मेरे पास 1। अगर इसका ऑर्डर आपका n है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? n क्रॉस n। तो ये इस तरह मैं इसको डिफाइन करूंगा, लेकिन अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, दोनों मैट्रिक्स को कंबाइन करूं, तो इस लैम्डा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो लैम्डा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इस मैट्रिक्स के अंदर। तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या बनेगी? पहली रो बनेगी लैम्डा 0 0 0, सेकंड रो बनेगी 0, और फिर ये लैम्डा, बाकी सभी टर्म 0, थर्ड रो में 0 0, और ये लैम्डा और बाकी सब टर्म 0। तो एक स्टेप कम लिख रहा हूं, और जब आप इसमें से, इस मैट्रिक्स में से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो होगा क्या? सॉरी, ये जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या बन जाएंगे? लैम्डा, क्योंकि लैम्डा का आप मल्टीप्लाई कर दोगे। लैम्डा का मल्टीप्लाई करने के बाद ऑल डायगोनल एलिमेंट्स विल बी लैम्डा, और सब्सट्रैक्ट करोगे तो आप जानते हैं जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उन्हीं में कैलकुलेशन होंगी, यानी A11 में से आपका माइनस हो जाएगा ये वाला एलिमेंट जो लैम्डा बन चुका है, A12 में से क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट ये वाला एलिमेंट जो कि 0 ही रहेगा,
A13 में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ये वाला एलिमेंट जो कि 0 है, और इस कैलकुलेशन को अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा ये रिजल्ट, दिस इंप्लाइज A माइनस लैम्डा आई, ये मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं, दिस विल बी इक्वलेंट टू न्यू मैट्रिक्स, जो डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे A11 माइनस लैम्डा, ध्यान देंगे, समझ गए नहीं, A11 माइनस लैम्डा, क्योंकि लैम्डा का मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट A12 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, A13 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये आ गया A1n, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्या बन जाएगा, A21 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है 0 को। नेक्स्ट A22 माइनस 1 नहीं, लैम्डा का मल्टीप्लाई हो गया होगा तो माइनस लैम्डा। नेक्स्ट A23, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। तीसरा क्या बनेगा, ये तीसरा वाला एलिमेंट बनेगा, मतलब थर्ड रो का पहला एलिमेंट बनेगा A31, A32, और ये बनेगा A33 माइनस लैम्डा, बाकी फिर ऐसे चलते जाएंगे A3n। अब इसी सीक्वेंस को मैं अगर आगे बढ़ा दूं, ये डॉट डॉट लगा दिया, इसी तरह सिमेट्री से लिखता जाऊं, तो जो लास्ट रो है ये an1 में से 0 सब्सट्रैक्ट होगा, नो चेंज, an2 में से 0 सब्सट्रैक्ट होगा, नो चेंज, लेकिन लास्ट वाला एलिमेंट बन जाएगा ann माइनस लैम्डा। तो क्या बना ये, an1, an2, an3, और ये आ गया मेरे पास ann माइनस लैम्डा। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास आया, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है इसी का नाम है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, क्लियर है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पर आ गया। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ये क्या होगा, ये भी किसी मैट्रिक्स के लिए लिखेंगे। ये जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैं 1 बाय 1 कुछ रिजल्ट डिस्कस करूंगा, तो मैं सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर ये रिजल्ट क्या बनने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, इसकी बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आपके पास है, ठीक है, ए माइनस लैम्डा, इसका डिटरमिनेंट लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, इट इज गिवन बाय, इट इज का मतलब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, इट इज गिवन बाय, बहुत सिंपल है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट, ठीक है। यानी इसको ऊपर ही लिख देता हूं, जो भी ए माइनस आई का डिटरमिनेंट है वही क्या होगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ठीक है। ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट, यानी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप लिख दीजिए, इस तरह भी लिख सकते हो, और डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ए की बात है, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अब डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, अलग से लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिटरमिनेंट लिखना है तो क्या करेंगे, ये जो मैंने अभी लिखा था कैरेक्टरिस्टिक, क्या लिखा था, मैट्रिक्स, इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड कर दीजिए। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो नोटेशन इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोई एक्सप्रेशन आएगा, क्या आएगा, एक एक्सप्रेशन, क्लियर है भाई। इसको आप सोल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं हियर, एग्जाम्पल भी लूंगा मैं इसके बाद, ए माइनस लैम्डा आई विल बी, क्या बनेगा, ये विल बी अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री का बनेगा, ऑफ डिग्री n, और वेरिएबल क्या यूज होगा, इन लैम्डा, वेरिएबल इसमें यूज होगा लैम्डा। यानी जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एक पोलिनोमियल बन के आ जाएगा जो लैम्डा में आएगा, और उस जब पोलिनोमियल है तो वो डिग्री होगी, डिग्री उसकी रहेगी n, क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल लूंगा तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में एक एग्जांपल लूंगा 2/2 का। नेक्स्ट, इसके बाद में आता हूं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये क्या है, तो यहां पर चलो मैं हेडिंग लिख देता हूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तीसरा पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या होगी, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ध्यान देंगे, ये जो एक्सप्रेशन था आपका कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, अगर मैं इसको 0 के इक्वल लिख दूं, जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है अगर मैं इसको 0 के इक्वल लिख दूं तो आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय, किससे मिलेगी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, और आप ये भी कह सकते हैं
डीईटी, ये दिखने का तरीका है, डीईटी मतलब डिटर्मिनेंट का ही नोटेशन है, इज इक्वल टू कितना, 0, किसका, ए माइनस लैम्डा आई। यानी ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा था कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए और उस डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल लिख दें, 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई मेरे से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहे तो मैं यही से लिख सकता हूं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, ए माइनस लैम्डा आई, और इसको किसके इक्वल लिख दूं, 0 के इक्वल। जैसे ही मैं इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद 0 के इक्वल लिखूंगा तो आ जाएगी मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देखो बड़ी लॉजिक वाली बात है कि अगर मान लीजिए ए माइनस लैम्डा आई एक पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री n है, तो ये क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो जैसे मान लीजिए ये एक पोलिनोमियल है, कितने पोलिनोमियल है, डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, क्लियर है। अगर इस पोलिनोमियल को मैं 0 के इक्वल लिख दूं तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक पोलिनोमियल इक्वेशन और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। अगर 0 हटा दूं तो क्या है, ये पोलिनोमियल, और इक्वल टू 0 लिख दूं तो क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन। तो यहां मैं लिखे देता हूं, स्टार बना के लिख देता हूं हियर, ये जो आपने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 मींस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो भी है ये है क्या, इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन, ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, पोलिनोमियल इक्वेशन, और इसकी डिग्री क्या होगी, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, और वेरिएबल क्या होगा इसमें, ऑब्वियसली लैम्डा, लैम्डा इसमें क्या होगा, वेरिएबल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी जो है वो वास्तव में एक पोलिनोमियल इक्वेशन है लैम्डा में। लेकिन इस बात को ठीक से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, उसमें मैं तीनों बातें लिखूंगा। उसमें मैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी लिखूंगा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भी लिखूंगा और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी लूंगा। क्लियर है, तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है 2/2 के लिए, इफ मैट्रिक्स ए इज -2 2, सेकंड रो है 2 -2, देन फाइंड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हालांकि एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फर्दर मैं इसका यूज करूंगा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर या वेरिफिकेशन ऑफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम, तो वहां जनरली 3/3 के होंगे। ठीक है, लेकिन मेथड को समझाने के लिए मैंने यहां पर एक आसान सा क्वेश्चन लिया 2/2 का। क्लियर है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं गिवन मैट्रिक्स ए, व्हाट इज ए इज -5 2 और ये 2 -2। ठीक, सबसे पहले मैं लिखूंगा इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ये हमारे पास आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज गिवन बाय, ये होगा ए माइनस लैम्डा आई। क्लियर है, तो ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकाल लो। अब आपको इसको ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने मेथड में बताया था। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में होगा क्या कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें से एक अमाउंट डेल्टा जो कि कोई स्केलर है वो आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्या है ये, लैम्डा, एक अमाउंट लैम्डा वो क्या हो जाएगा यहां से सब्सट्रैक्ट। तो किस तरह लिखे इसको, बाकी एलिमेंट में कोई चेंज नहीं, -5 माइनस लैम्डा, ये 2 और ये 2 और ये -2 माइनस लैम्डा। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्लियर है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। क्या है सेकंड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। चलो उसकी बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इज गिवन बाय इसमें कुछ नहीं करना, ये जो मैट्रिक्स था आपका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट लिख दो। क्या लिख दो, इसका डिटरमिनेंट, यानी क्या लिख दोगे आप, -5 माइनस लैम्डा 2 और ये 2 -2 माइनस लैम्डा, इसका डिटरमिनेंट। इसको सोल्व कर लो। मैंने सोल्व किया ए माइनस लैम्डा आई, राइट हैंड साइड सोल्व किया, तो ये तो 2/2 का एक सिंपल सा डिटरमिनेंट है, तो डायरेक्ट में इसको सोल्व कर सकता हूं। क्या बनाइए, -5 माइनस लैम्डा और -2 माइनस लैम्डा, माइनस कितना आ गया ये 2 × 2, ये डिटरमिनेंट आपको एक्सपेंड करना आती है। इसके बाद यहां से माइनस कॉमन लिया मैंने, तो ये बना 5 + लैम्डा
और यहां से भी कॉमन लिया तो क्या बना 2 प्लस लैम्डा, यहां से माइनस कॉमन आया, यहां से माइनस कॉमन आया, फर्दर ये प्लस हो गया, ये आ गया -4। इसको और अगर मैं सोल्व करूं तो कितना बना ये 10 प्लस 5 लैम्डा, मल्टीप्लाई कर दिया 5 का 10 और ये 5 लैम्डा, फिर लैम्डा का मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर -4। और फर्दर सोल्व करता हूं तो ये बना लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 और 2 7 लैम्डा और यहां पर आ गया ये 6। इसका मतलब a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू कितना बना ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 6। और मैंने आपको बताया था ये क्या है, इट इज अ पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल है। डिग्री कितनी आनी चाहिए, जब आपको मैं मेथड बता रहा था तो याद करें उसमें मैंने बताया था इट विल बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, क्योंकि वहां ऑर्डर n था मैट्रिक्स का, यहां पर ऑर्डर कितना 2, तो ये एक पोलिनोमियल आना चाहिए और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 2, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। इट इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो ये हमारे पास आ गया एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तीसरे पॉइंट की तरफ चल रहा हूं मैं। तीसरा पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आगे यूज होगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होगी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय, ये होगी जो डिटर्मिनेंट था a माइनस लैम्डा, यानी जो पोलिनोमियल था a माइनस लैम्डा, ये क्या है, इट इज अ पोलिनोमियल। इसको आप 0 के इक्वल लिख दें, किसके इक्वल लिख दें 0 के। दैट इज मैं कहना चाहता हूं यहां पर -5 माइनस लैम्डा 2, भाई इसका डिटरमिनेंट यही तो होगा, a माइनस लैम्डा का मतलब ये, और यहां पर आ गया 2 और -2 माइनस लैम्डा, ये किसके इक्वल है 0 के। अब आपने इसको सोल्व किया तो कैलकुलेशन तो ये वाली होंगी, भाई ये कैलकुलेशन ही तो होनी चाहिए। अभी आप सोल्व करके आ रहे हैं तो ये कैलकुलेशन आपकी आनी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। इसको आपने सोल्व किया तो क्या बनाइए, दिस इंप्लाइज, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 6। कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा कितना, आ गया 0। अब देखो ये क्या है, ये जो जैसा आपको वर्किंग रूल में बताया गया था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। अब ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, क्या है ये पोलिनोमियल इक्वेशन, और डिग्री क्या है, डिग्री इसकी 2 है। तो लिख देता हूं इट इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन, इट इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। और इन लैम्डा वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है लैम्डा में ये। तो यहां पर मैंने आपको इस लेक्चर में बताया व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने की एक शॉर्ट ट्रिक। उसमें मैं 2x2 का मैट्रिक्स बताऊंगा और 3x3 का मैट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूंगा। थैंक यू वेरी मच।